अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2015 में दो दोस्तों ने एक ड्रेस बनाया। ये ड्रेस एक दोस्त ने अपनी शादी के लिए बनाया और उसके बाद उनके अंदर एक जंग छिड़ गई। और वो जंग ये थी कि इस ड्रेस का, इस सूट का रंग क्या है। उनके दरमियान तजाद आ रहा था क्योंकि एक दोस्त ये कह रही थी कि इसका रंग सफ़ेद और गोल्डन है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और दूसरी दोस्त, जब उसने वही सूट देखा तो उसने ये कहा कि नहीं, ये ब्लैक एंड ब्लू है, इसमें नीला और काला रंग है। खैर, इस जंग को, क्योंकि एक मरतबा उनमें ये बहस हुई, एक ही वक्त में उनमें बहस हुई और उसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। उन्होंने इस सूट की तस्वीर को सोशल मीडिया पे डाला और लोगों से पूछा कि आप बताएं कि क्या ये ड्रेस वाइट और गोल्डन है या ये ब्लैक एंड ब्लू है। मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुख्तलिफ आरा दी। मैं आपको यहाँ पर कुछ आरा भी दिखा रही हूँ, लेकिन सबने ये नहीं कहा कि इस ड्रेस का कलर ये वाला है। हर किसी की राय मुख्तलिफ थी। ये सोशल पोस्ट वायरल हो गई, इस पर टीवी शोज होना शुरू हो गए, इस पर पोज होना शुरू हो गए। हर कोई अपनी जगह पर डटा हुआ था कि जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और हत्ता कि यहाँ पर कॉलम में ये भी लिखा गया कि इसकी वजह से तलाक भी होगी जोड़ों में। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये एक ही ड्रेस हमें दो मुख्तलिफ रंगों के शेड्स दे रहा है। जब न्यूरो साइंसदान इस फील्ड में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि किस वजह से ये ड्रेस मुख्तलिफ रंग शो कर रहा है, तो उन्होंने ड्रेस का, अब जो ड्रेस का सही रंग है वो मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ। और इस ड्रेस को पहले उन्होंने पीली रोशनी में देखा, तो उन्होंने इस ड्रेस को यहाँ से काटा और एक ऐसी तस्वीर में लगाया जिसमें एक पीला बल्ब लगा हुआ था और वो पूरी तस्वीर, उसमें येलो कलर आपको साफ नजर आ रहा था। और जब इस ड्रेस को येलो कलर की तरफ लेके गए, उस येलो सैचुरेटेड तस्वीर में लगाया गया, तो यही ड्रेस ब्लैक और ब्लू कलर का हो गया। उन्होंने उसी इमेज को उठाया और एक और तस्वीर में लगाया जहां पर नीली रोशनी की सैचुरेशन थी, नीली रोशनी बहुत ज्यादा थी। और वही ड्रेस, वही इमेज जो उन्होंने वहां पर जाके लगाया, तो वहां पर वो ड्रेस गोल्डन और वाइट कलर का नजर आना शुरू हो गया। अब और ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन न्यूरोसाइंस ने यह कहा कि जब आप पीली रोशनी में, अब आपने ओरिजिनल ड्रेस को सामने रखना है, ओरिजिनल ड्रेस है बीच वाला। जब आप बीच वाले ड्रेस को देखते हैं और आपके दिमाग को ये महसूस होता है कि यहाँ पर पीली रोशनी बहुत ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली पीली रोशनी को माइनस करता है। और जब वो इस ड्रेस से, इस इमेज में इस ड्रेस से भी पीली रोशनी को माइनस करता है, तो हमें जो रंग मिलते हैं वो ब्लैक और ब्लू मिलते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग को ये एहसास हो कि ये जिस जगह पर इस ड्रेस की तस्वीर ली गई है, हालांकि ड्रेस का इमेज उसके ऊपर लगाया गया था, तस्वीर और थी, इमेज लगाया गया था, ये जहां पर इसकी तस्वीर ली गई है यहाँ पर नीली रोशनी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपका दिमाग खुद ब खुद दिमाग के अंदर वो नीले रंग की रोशनी ओरिजिनल ड्रेस से माइनस कर देता है। और यहाँ पर आपको जो ड्रेस का रंग नजर आता है वो नजर आता है सफेद और गोल्डन। अब लोग जिस किस्म की रोशनी में ये इमेज देख रहे थे, उन्हें ये ड्रेस वैसा लग रहा था। इसी वजह से मुख्तलिफ लोगों को, किसी को सुबह एक रंग नजर आ रहा था और शाम को दूसरा रंग नजर आ रहा था। दो दोस्त मुख्तलिफ जगह पर बैठे थे, वो इस ड्रेस को देख रहे थे, उन्हें मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे थे और वो इस पर बहस कर रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चले मैं आपको एक इल्यूजन दिखाता हूँ, और ये इल्यूजन है गाड़ियों का। इन गाड़ियों को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इन गाड़ियों का रंग क्या है। यकीनन आप कहेंगे कि जो ऊपर की तरफ गाड़ी है वो रेड कलर की है, जो उसके साथ वाली गाड़ी है वो ब्लू कलर की है। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो सब्ज रंग की गाड़ी है और फिर आखिरी गाड़ी येलो कलर की है। बिल्कुल, पहले गौर से देखने से इंसान के दिमाग को यही सोचने को मिलता है और वो यही फैसला करता है कि ये गाड़ियां थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ रंगों की हैं। लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं इसके अंदर ग्रे कलर का, और वो स्क्वायर आपने गौर से देख रहे हैं और उसको वहां पर देखना है जहां पर ये गाड़ी के साथ मिक्स हो रहा है, इसकी बाउंड्री को देखें जहां पर ये गाड़ियों के साथ मिक्स हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा एरिया ऐसा होगा जहां पर स्क्वायर और गाड़ी के अंदर आपको फर्क नहीं नजर आएगा।
क्योंकि ये ग्रे कलर का स्क्वायर और गाड़ियों का रंग बिल्कुल एक जैसा है। ये तमाम गाड़ियां ग्रे कलर की हैं, लेकिन हमारा दिमाग ये परसीव करता है कि पहला जो इमेज है उसमें लाइट जो इस गाड़ी पे पड़ रही है वो डिफरेंट है, वो उसे सब्ट्रैक्ट करता है ग्रे कलर से, तो गाड़ी का रंग रेड आ जाता है। दूसरे इमेज में भी वो मुख्तलिफ लाइट को सब्ट्रैक्ट करता है ग्रे कलर से, तो हमें मुख्तलिफ इमेज नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से तीसरे और चौथे इमेज में हमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बताया हमें एक साइंसदान है जिनका नाम है रोज़ा लेफर, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन हेल्थ यूएस से ताल्लुक़ रखती हैं। और उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी में जितने भी रंग हैं वो हमारा दिमाग बनाता है। हमारी इस यूनिवर्स में रंग मौजूद नहीं है, हमारी इस यूनिवर्स में रोशनी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जो बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं, लेकिन रंग हमारी कायनात में मौजूद नहीं हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोशनी के 7 रंग दिखा रहा हूँ। हर रंग के साथ एक वेवलेंथ जुड़ी हुई है, या आप कह लें कि एक बैंड जुड़ा हुआ है। और जब रोशनी आकर किसी सरफेस पर लगती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, स्कैटर होती है। वेवलेंथ्स चेंज भी हो सकती हैं, और वो जो रोशनी है, वो जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, वो हमारी आंखों पर पड़ती है। जब वो वेवलेंथ हमारी आंखों की तरफ आती है, वो हमारे रेटिना पर इमेज बनाती है, और उसके साथ हमारी आंखों में मुख्तलिफ कोन्स होते हैं। वो कोन 130 मिलियन भी हो सकती हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, और ये 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो रेड को सेंस कर रहा होता है, एक ग्रीन को कर रहा होता है और एक ब्लू को कर रहा होता है। 3 किस्म की कोन्स होती हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं, और उन्हें मुख्तलिफ वेवलेंथ जो आ रही होती है, शॉर्ट वेवलेंथ है, मीडियम वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ है, वो उन्हें एक्टिवेट करती हैं, और यहाँ से सिग्नल ऑप्टिकल नर्व पर जाता है। जब सिग्नल ऑप्टिकल नर्व पे जाता है तो वो पिछले हिस्से में पहुंचता है, जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, और यहाँ पर उस इमेज की प्रोसेसिंग होती है। अभी भी रंग नहीं आए, रंग अभी भी इस इमेज को हमने नहीं दिया। और उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स के साथ एक हिस्सा होता है जिसे V4 कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ, और ये आपकी दुनिया को रंग देता है। दिमाग का ये हिस्सा कलर डालता है हमारी हर देखी हुई चीज में, हमारे हर देखे हुए इमेज में। और आखिर ऐसा है क्यों? इस सवाल के जवाब में मैं एक और सवाल सोचा करता था कि अगर रोशनी से रंग आते हैं तो रोशनी की वेवलेंथ तो बदलती रहती है। अगर मैं इस स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से करूं, इस तरीके से करूं, इस तरीके से करूं, तो रोशनी के तो रिफ्लेक्शन के पैटर्न डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर इस स्ट्रॉबेरी के रंग क्यों नहीं बदलते? और आज मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे जवाब मिल गया है। हमारा दिमाग अगर रंग ना बनाए, वो रंग की एस्टिमेशन ना दे, तो जब भी हम रोशनी में किसी चीज़ को देखें, مثلا हम स्ट्रॉबेरी में देखें, तो लाइटिंग कंडीशंस हमेशा मुख्तलिफ होती हैं। सुबह देख रहे हैं, दोपहर को देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं। और जब लाइटिंग कंडीशन मुख्तलिफ होंगी, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी जगह रंगों को देख रहे होते हैं, तो हमें यही स्ट्रॉबेरी सुबह को मुख्तलिफ रंग की नज़र आती, दोपहर को मुख्तलिफ रंग की नज़र आती, और रात को मुख्तलिफ रंग की नज़र आती। तो हमारी दुनिया में हर चीज़ के रंग बदलते जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक खातून गई और वो लाल रंग का जोड़ा लेके आई, और शाम को जब देखा तो वो सफ़ेद रंग का हो चुका था। इमेजिन कीजिए, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब ये रंग हमें जिस तरीके से नज़र आते हैं, उस तरीके से जो दूसरे जानवरों को नज़र नहीं आते। मसलन हम कुछ जानवरों की बात करते हैं, अगर आप कुत्ते की विजन को देखें तो वहाँ पर आपको इमेज ब्लरी नज़र आएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इंसान कैसे देखता है और कुत्ता कैसे देखता है। और उसकी वजह यह है कि कुत्ते के पास 3 कोन्स नहीं होती। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो 3 किस्म के नहीं होते, कुत्ते के पास 2 किस्म के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसलिए वो अच्छे तरीके से देख नहीं सकता। उसकी हेयरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो जहाँ वो देख नहीं सकता उसके पास दूसरी ऐसी सेंसेस हैं जो कि उसको कंपनसेट करती हैं। अगर आप परिंदों की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकार करना होता है, बड़ी दूर से डाइव लगा के समंदर से या किसी जगह से शिकार को पकड़ना होता है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कोन है। उनके पास अल्ट्रा वायलेट कोन भी होती है, वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं और उनको रंगों की शक्ल में ला सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ जिसमें आपको इसका टच भी नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हनी बी की बात करें, शहद की मक्खी की बात करें, उसने नेक्टर को देखना होता है, तो वो भी
उसकी कोन्स भी हमसे ज़्यादा होती हैं ताकि वो फूलों को और नज़रिए से देख सके और वहाँ से जूस ले सके। तो हर जानवर, हर स्पीशी की देखने की सलाहियत हमसे मुख्तलिफ है। क्या ये चीज़ सिर्फ नज़र के साथ जुड़ी हुई है, नज़र की सेंस के साथ जुड़ी हुई है कि यहाँ पर हमें ऑप्टिकल इल्यूजन भी मिलते हैं और हमारा दिमाग परसीव करता है कि क्या सिग्नल आए हैं और उसका इमेज और उसके रंग कैसे बनाने हैं। चलें एक गेम खेलते हैं और मैं एक वर्ड आपको सुनाता हूँ और आपने सोचना है कि ये वर्ड क्या है। चलें मैं बता देता हूँ, ये वर्ड है ब्रेनस्टॉर्म। अब सुनिए और महसूस कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म। सुन लिया आपने ये वर्ड। अब मैं आपको अगला वर्ड सुनाता हूँ और इस वर्ड को भी गौर से सुनिए। चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वर्ड है ग्रीन निडल। ग्रीन सब्ज रंग की सुई, ग्रीन निडल। सुनिए इस वर्ड को। क्या आपने दोनों वर्ड्स को सुन लिया? पहला ब्रेनस्टॉर्म था, दूसरा ग्रीन निडल था, लेकिन ये एक ही ऑडियो फाइल थी। ये एक ही ऑडियो फाइल थी जो मैंने चलाई थी, लेकिन जब मैंने आपको कहा कि ये ब्रेनस्टॉर्म है तो कुछ लोगों को वो ब्रेनस्टॉर्म लगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी लगा हो। और जब मैंने ग्रीन निडल कहा तो कुछ लोगों को वो ग्रीन निडल लगा और कुछ लोगों को नहीं भी हो सकता कि लगा। ये भी एक बहुत वायरल फिनोमिना है जो कि सोशल मीडिया पे डाला गया और लोगों से पूछा गया कि बताएं इन वर्ड्स का। अगर मैं ये दोनों वर्ड्स पैरेलल में चलाऊं, दोनों तरफ चलाऊं और उनके ऊपर लिख दूं ब्रेनस्टॉर्म और ग्रीन निडल, और आप जिस तरफ देखेंगे उसके ऊपर जो लिखा होगा आप उसको वैसा ही सुनना शुरू कर देंगे। तो आपका दिमाग उस टेक्स्ट से उस ऑडियो को बायस कर रहा है। तो वो जो टेक्स्ट होता है अगर वो मैं ना देता या आपको पहले बताता ना, तो आपका दिमाग शायद डिफरेंट तरीके से उससे सुनता। लेकिन क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट भी ऊपर लिखवा दिया और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी कि ये वर्ड है, तो आपके दिमाग ने उसी तरह परसीव किया। तो अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको ब्रेनस्टॉर्म सुनेगा, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको ग्रीन निडल सुनेगा। आप स्विच करेंगे तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क लोगों को नज़र आए, लेकिन ये ऐसा फिनोमिना है जिस पर रिसर्च हो चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको एक फाइल सुना रहा हूँ, ये मैंने खुद थोड़ी सी इसको एडिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फाइल है, लेकिन इस फाइल के दो मतलब आपको नजर आएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि लॉरल कहा जा रहा है और कुछ लोगों को लगेगा कि यानी कहा जा रहा है। लॉरल या यानी, चले सुनते हैं। Laurel, 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 laurel. जी हाँ, आपने सुन ली इस फाइल को। तो यहां पर आपको लॉरल कब लगा? जो लोग, अगर मैं इसको बीच में रख के चलाऊं और जिन लोगों को बीच में जब हमने रखा हुआ है उसका स्लाइडर, और जिन लोगों को लॉरल लगा उस वक्त या इस ऑडियो को सुनाया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी ऑडियो फाइल की जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उनको बहुत गौर से सुनते हैं, वो उन पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन अगर उसी ऑडियो फाइल की हायर फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दिया जाए तो आपको यानी लगेगा। एक ही फाइल है, एक ही तरीके से बोली गई है, लेकिन दो लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसको परसीव किया है। और बार बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी सेंसेस जो चीज़ें महसूस करती हैं, हमारा जो दिमाग है वो पिछले एक्सपीरियंसेस से और मेमोरी से उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और जो मतलब उससे लिया जाता है, जो परसेप्शन बनाई जाती है, वो टोटली डिफरेंट हो सकती है साथ वाले से, उनसे मुख्तलिफ लोगों से। तो हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम अपने से मुख्तलिफ लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी उतनी रिस्पेक्ट दें, उनके सोचने के अंदाज को, उनके परखने के अंदाज को, उनकी परसेप्शन को उतनी ही वैल्यू दें। क्योंकि हो सकता है कि दोनों ने एक चीज़ देखी हो, दोनों ने एक चीज़ सुनी हो, लेकिन उनकी परसेप्शन उसकी मुख्तलिफ हो और आपकी मुख्तलिफ हो, और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट, दूसरों को इज्जत दीजिए, दूसरों की राय को भी इज्जत दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।